अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो मैं अपने चैनल पे अमल बता रहा हूँ, ये धागे पर किया जाने वाला अमल है। घर में अगर कोई भी धागा पड़ा हुआ है, डोरी पड़ी हुई है, लेकिन सफ़ेद रंग का धागा होना चाहिए। अगर किसी और रंग का धागा है, उस पर यह अमल असर नहीं करता। कोई भी सफ़ेद धागा लेना है, उस पर जो वजीफ़ा बताऊं, उसे बताई गई तादाद के मुताबिक पढ़ना है और जो तरीका बताया जाए उसी तरह करना है। धागे को अपने तकिए के नीचे रख के सोया जाता है। रोज़ाना अगर सोएंगे तो आपको इसकी ताकत का खुद ब खुद अंदाज़ा होता जाएगा कि ये अमल कितना ताकतवर है। ये सिर्फ़ महबूब के ऊपर असर नहीं करता, उसकी रूह तक को मोहब्बत के ऐसे असरात से फाड़ के रख देता है, बल्कि चीर के रख देता है, और वो आपके काबू में ऐसे आ जाता है जैसे उस इंसान की डोरी आपके हाथ में हो। ये सीधा इंसान की रूह पे असर करता है और इंसान आपके अलावा कहीं और जा ही नहीं पाता, उसके बस में ही नहीं रहता। अमल को तन्हाई में किया जाता है, शोर शराबे में या ऐसी जगह बैठ के हरगिज़ नहीं करना चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना हो। नापाकी में बहने हरगिज़ ना करें, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। बावजू हो के किया जाने वाला अमल है, बाकी इसका कोई नुकसान नहीं है। किसी इंसान की ना जान लेता है, ना उल्टा असर करता है। इंसान पे मोहब्बत के असरात छोड़ता है और रूह तक असर करता है। गलत मकसद के लिए कोई आगे किसी को ये अमल ना दे। जो लोग चैनल पे अमलियात सीखने के लिए आते हैं, उनसे भी गुजारिश है, और जो लोग अमलियात करने के लिए आते हैं, उनसे भी गुजारिश है, सिर्फ़ और सिर्फ नेक और जायज़ मकसद के लिए ये अमल करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा ही होगा। जैसे मैंने अमल में बताया कि इसमें सफ़ेद धागे की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा धागा लिया जाता है, लेकिन पूरी नलकी या बंडल नहीं लिया जाता, बल्कि एक छोटा सा धागा लिया जाता है। इस अमल में जब आप धागा लेकर आप अमल के ज़रिए तैयार कर लेते हैं, तो बिल्कुल ही ये ऐसे ही असर करता है जैसे किसी इंसान की डोरियां आपके हाथ में आ गई हों। अब उसे आप अपनी मर्ज़ी से चला सकते हों, यानी उसने सारा कुछ आपके हवाले कर दिया हो। अब आप जैसे चाहें उसे चलाएं। इसलिए इस अमल के बारे में बड़े वाज़े कहा जाता है कि इसे नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैं इजाज़त ही नहीं देता। अगर आपका मकसद नाजायज़ है तो फिर मेरी तरफ़ से इस अमल को करने की इजाज़त नहीं है। मेरी तरफ़ से सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए इस अमल को करने की इजाज़त है। और इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर करें और घंटी के निशान को भी दबा दिया करें। बाकी कई लोग कई तरह के अमलियात वज़ाइफ करते हैं कि किसी इंसान को हासिल कर लिया जाए, किसी इंसान की तरफ से खुद इजहार मोहब्बत किया जाए और ख़ुद वो रिश्ता लेकर आए या मियाँ बीवी में अच्छे ताल्लुकात हो जाए। तो ये अमल ऐसा असर करता है कि जैसे दूसरे इंसान को आपका मजनू बना देता है। वो आपके लिए हर हद तक जाने को तैयार हो जाता है। जो इससे पहले आपको देखना भी पसंद नहीं कर रहा होता, वो इस अमल के बाद आपके पीछे पीछे इस हद तक दीवाना और पागल हो जाता है कि उसे अपनी होश तक नहीं रहती। यही इसकी ख़ास बात है। अमल आपको स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो गया होगा। या बुदू एक तस्बीह पढ़ा जाता है, यानी 100 मरतबा पढ़ा जाता है, और सफ़ेद धागे के ऊपर फूंक मार दी जाती है। दोबारा गुजारिश है कि इस अमल को तन्हाई में किया जाता है। अगर किसी ने धागा वैसे भी देख लिया तो असर ना रहेगा। बाद में धागे को कोई देख ले तो कोई हरज नहीं है, लेकिन जब अमल किया जा रहा हो, धागे को तैयार किया जा रहा हो, तो उस वक़्त अगर कोई इस धागे को देख लेता है बनाते हुए, तो फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप अमल के लिए आगे बढ़ें तो आपने सूरह कौसर को पढ़ना है और इसको 21 मरतबा
उसी धागे के ऊपर पढ़ना है जिस पे हमने 100 मरतबा या बुदू पढ़ा था। इसी तरह इसको पढ़ा जाएगा, 21 मरतबा पढ़ना है। इस धागे पर फूंक मार देनी है जिसमें 100 मरतबा या बुदू पढ़ा गया था, और तन्हाई में दोबारा गुजारिश है इस अमल को करें, फिर आपको इसका असर नज़र आएगा। इस धागे को दोपहर को भी बना सकते हैं और शाम को भी बना सकते हैं। जब वक्त मिले बना के रख लेना है अलमारी वगैरह में। रात को अपने तकिए के नीचे रखना है और सो जाना है। अगर रोज़ाना अमल करना चाहते हैं तो सिर्फ़ इस अमल में या बुदू को 100 मरतबा पढ़ा जाता है उसी धागे पर, और उसे दोबारा 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ़ या बुदू की रोज़ाना तस्बीह करनी है और इसको रोज़ाना फूंक मार के तकिए के नीचे रख देना है। आपको खुद असर नज़र आता रहेगा कि किस कदर बाअसर अमल है। बाकी फ़ायदा हो अल्लाह की ज़ात का सबसे पहले शुक्र अदा करें। दुआओं में ज़रूर याद रखें, और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम कमेंट में ज़रूर छोड़ दिया करें। बाकी इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर करें, और घंटी के निशान को लाजमी दबा दिया करें। बाकी अल्लाह से यही दुआ है, जो भी इस चैनल पर किसी भी नेक हाजत के साथ आया है, किसी भी परेशानी में है, मुसीबत में है, अल्लाह उसकी नेक हाजत पूरी करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।